एक छोटी सी लड़की जब पैदा होती है, उसका नामकरण किया जाता है। जैसे जैसे वो बड़ी होती है, उसके अपने सपने होते हैं, उसकी अपनी लाइक्स डिसलाइक्स होती हैं, उसकी एक अपनी आइडेंटिटी बनती है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती है, सोसाइटी उसको ये सिखाना शुरू कर देती है कि उसको कैसे जीना है। और यहीं से शुरू होता है उस लड़की का अपनी लाइफ से दूर हो जाना, यानी कि वो खुद की आइडेंटिटी भूल जाती है। अब उसको ये सिखाया जाता है कि आपको किस तरह के कपड़े पहनने हैं, लोग क्या कहेंगे वो ज्यादा जरूरी है, आपको बाहर जोर से हंसना नहीं है, लोगों से बात कम करनी है। उसको बाहर जाने से मना किया जाता है। उसको ये सिखाया जाता है कि पहले दूसरों का सोचो। घर में कोई आएगा तो सर्व करने के लिए, चाय बनाने के लिए, पानी देने के लिए उसी को उठाया जाएगा, घर के लड़कों को नहीं उठाया जाएगा। अब यहीं से शुरू होती है उसकी वो कहानी, जहाँ से सोसाइटी उसको ये नहीं बताती कि वो कौन है। उसको ये बताया जाता है कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है। फिर जैसे वो शादी वाली एज में आती है तो उसको सिर्फ शादी के सपने दिखाए जाते हैं। बेटा उम्र हो रही है, शादी कर लो। करियर इतना जरूरी नहीं है, शादी कर लो, बहुत जरूरी है। शादी नहीं करोगी परिवार कैसे आगे बढ़ेगा, शादी नहीं करोगी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे खत्म होगी। तो पेरेंट्स ये बोल बोल के उसको हमेशा एक दिमाग में डाल के रखते हैं कि शादी तो करनी है। शादी के बाद उसको बताया जाता है वही तुम्हारा घर है, अब तुमको दोनों घर संभालने हैं, शिकायत नहीं करनी है, तुमको एक अच्छी बहू की तरह उस घर को संभालना है, उसको समेट के रख। और धीरे धीरे उसका नाम क्या हो जाता है, फला फला की पत्नी, फला फला की बहू या फला फला की माँ। उसकी खुद की आइडेंटिटी, उसका खुद का नाम शायद धीरे धीरे लोग भूल जाते। तो बेसिकली वो खुद कौन है वो खुद भी भूल चुकी। अब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रही है। यस, उसने एक अच्छी वाइफ की तरह, एक अच्छी बहू की तरह सबका ध्यान रखा। बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों के करियर का ध्यान रखा, खुद के करियर को पॉज कर दिया। कुछ लेडीज होती हैं जो अपनी जिम्मेदारियां कम होने के बाद, बच्चों के बड़े होने के बाद वापस से अपने करियर को परस्यू करती है। पर धीरे धीरे जिंदगी उसकी बॉडी को भी धीरे धीरे सुस्त कर देती है। वो करना भी चाहेगी तो दिमाग उस तरह से सोचेगा नहीं, क्योंकि इतने साल उसने कुछ नहीं किया। तो वो बेसिकली माँ बन के और बहू बन के और वाइफ बन के ही रह जाती है, और उसकी खुद की आइडेंटिटी कहीं ना कहीं खत्म हो। क्योंकि लेडीज को सिखाया जाता है कि पहले सबका ध्यान रखो, आपको ध्यान रखना है अपने बच्चों का करियर का, फिर बच्चों की शादी, आपके हस्बैंड काम करते हैं उनका ध्यान रखना है। तो आपके करियर की बात कहाँ से आ गई? तो डेफिनेटली वो अपने आप को दबाना शुरू कर देती है। अब जब फीलिंग्स दबाएगी, कुछ भी नहीं बोल पाएगी, तो अपने हेल्थ की प्रॉब्लम्स भी दबाना शुरू कर देती है। क्योंकि उसको शुरू से उसका माइंड ये सिखा देता है कि भाई तुम्हारी इंपॉर्टेंस घर में इतनी नहीं है, तो तुम अपनी सारी बातें मत बताओ, बहुत सी चीजें अपने आप सॉल्व करो जब तक कि बात बहुत बड़ी ना हो। मैं ये नहीं कहती कि हर घर में ऐसा होता है, बहुत से घरों में लेडीज को इक्वल रिस्पेक्ट, फ्रीडम और सपोर्ट मिलता है, बट ऐसे घर बहुत कम है। कहीं ना कहीं पैट्रियार्की आपको हर जगह दिखेगी, शायद बहुत ज़्यादा दिखेगी, कहीं कहीं बहुत कम दिखेगी, बट कहीं ना कहीं लाइफ के किसी न किसी मोड़ में उस लेडी ने वो फील किया होगा कि पैट्रियार्की है। क्योंकि अगर आज वो लड़का होती तो उसके साथ ये नहीं होता, अगर आज वो हस्बैंड होती तो उसके साथ ये नहीं होता जो उसके साथ अब हो। जिस दिन आप अपने लड़के और लड़कियों दोनों को बराबर से रिस्पेक्ट देना शुरू करोगे, बराबर से फ्रीडम देना शुरू करोगे, तब हमको लगेगा कि शायद पैट्रियार्की कम हो रही है। ये हर घर में होता है, और मैं मानती हूँ सोसाइटी में ये प्रिवेल करता है, इसलिए हम भी क्योंकि सोसाइटी का ही पार्ट है, हमको भी उसी तरह से सोचने को मजबूर किया जाता है। हमको अपनी लड़कियों की सुरक्षा के लिए उनको समझाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन एक हेल्दी फैमिली वही होती है जहाँ लेडीज़ को इक्वल रिस्पेक्ट मिले, उनको डिसीजंस लेने में इक्वल पार्टिसिपेशन मिले, उनके करियर को कहीं भी इस वजह से ना दबाया जाए कि बच्चे को कौन संभालेगा। बच्चे को संभालने का कर्तव्य या रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ लेडी की नहीं है, जेंट्स की भी है। जैसे कि प्रियंका चोपड़ा ने बोला है कि आप किसी भी काम को सेक्सिज्म मत बनाइए कि ये जेंडर की वजह से ये आदमी का काम है, ये औरत का काम है। अगर कोई काम हो रहा है घर का तो वो दोनों का बराबर इक्वल काम है। अगर कोई नहीं कर पा रहे, वो लेजीनेस है, इसलिए नहीं कि वो आदमी है, जस्ट बिकॉज वो लेजी है तो उसने वो काम अपनी औरत पे छोड़ दी। तो जिम्मेदारियां, सैक्रिफाइसेस, ये सारी चीजें लेडीज से ना एक्सपेक्ट करें। वो क्यों अपना करियर छोड़ के सिर्फ बच्चों को संभालने के लिए 10 साल 5 साल बिल्कुल घर पे बैठ जाए। आपको भी बराबर से, हस्बैंड को भी बराबर से साथ देना चाहिए। क्योंकि अगर शुरू से आपने करियर वुमन से शादी करी है तो उसका करियर शादी के बाद बच्चे की वजह से खराब करना बिल्कुल सही नहीं है। और यही मैं संदेश इवन लेडीज को दूंगी कि आपको अपना अस्तित्व बना के रखना है, आपको अपनी आइडेंटिटी बना के रखनी है, उसके लिए लड़ना है, उसके लिए खड़ा रहना है। अगर आप अपने आप को दबा देंगी, अपनी आवाज़ दबा देंगी, अपने आप को हमेशा सेकंड रखेंगी कि मेरी इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी कि बाकी लोगों की, तो आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा। अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगी तो कोई रिस्पेक्ट। आप अपने सपनों को, अपनी चॉइसेस को दबाए ना। आपकी ज़िंदगी की हकदार, आपकी ज़िंदगी के मालिक आप हैं। और इस तरह की हेल्दी सोसाइटी ही आगे प्रोग्रेस करती है, जहाँ लेडीज़ और जेंट्स इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं एक दूसरे को। इसमें कहीं भी कोई फेमिनिज्म की बात नहीं है। इट इज़ जस्ट हाउ पैट्रियार्की
tries to destroy or subjugate the identity of women। इसी तरह से और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिए। मेरे से डायरेक्ट कंसल्टेशन के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है या फिर मेरी वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट बुक योर कंसल्टेशन पे क्लिक करके आपको पेमेंट करके इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। ये साइलेंट नंबर है, इस पे कॉल नहीं करना है। जैसे ही आप व्हाट्सएप करेंगे 1 से 2 दिन के अंदर आपको मेरा वॉइस कॉल या वीडियो कॉल का अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। थैंक यू।